हेलो मेरे भाइयों, स्वागत है एक और न्यू रूम ब्लॉग में। तो आज मैं एक चीज़ पूछ रहा हूँ फिर से, मतलब कि रियलिटी लोगों को क्यों नहीं हजम होती यार। लोगों का मेरे को ये समझ नहीं आता। अगर आप एक मिनट के लिए अगर खुश होना चाहते हो, ठीक है, मतलब कि आप चाहते हो कि आप कम से कम आज अपनी लाइफ को एंजॉय करें हम, तो लोगों को क्यों दर्द होने लगता है ये मेरे को बिल्कुल समझ नहीं आता। हमें तो किसी से प्रॉब्लम नहीं है यार, मुझे किसी से प्रॉब्लम नहीं है। मतलब कि मेरे सामने अगर 4 कपड़ चल रहे हैं, मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं है। किसी का ब्रेकअप मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, या किसी का मैरिज हो गया, मेरे कोई प्रॉब्लम नहीं है भाई। लेकिन मेरे को प्रॉब्लम किससे है? मुझे खुद से। मेरे को मेन एक टाइप समझो कि प्रॉब्लम नहीं है मेरे को। लोगों को लगता है मैं मतलब जो बोलता मैं मेरी फीलिंग्स लोगों को प्रॉब्लम होती है, ठीक है। मतलब मेरा क्या कहना है कि देखो, अगर हम अपनी वाइफ जो फ्यूचर में आने वाली है, ठीक है, आ सकती है फिर आएगी, उससे हम क्या कुछ भी एक्सपेक्ट नहीं कर सकते क्या? हम भी तो इंसान है ना यार, हम भी तो एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि हम जो चाहते हैं वो होना चाहिए ना। तो लोगों को क्यों लगता है कि ये गलत है? अगर हम किसी को बोल रहे हैं कि तुम साड़ी ही पहनोगे, तो ये क्यों गलत है साड़ी पहनो बोला तो? मैंने ये तो नहीं कहा कि साड़ी से आप फांसी लगा लो। नहीं कहा ना मैंने। मैंने कहा कि साड़ी पहन सकते हो, ठीक है। मैंने ये तो नहीं कहा कि आप सलवार नहीं पहन सकते या फिर जीन्स टी शर्ट नहीं पहन सकते। मैंने ये नहीं बोला, मैंने बोला कि आप साड़ी पहन सकते हो। मैंने किसी चीज़ को इनकार किया ही नहीं, ठीक है। और सामने वाले को ये लगता है कि ये मेरी ये मतलब क्या बोलते हैं उसको, मेरी लाइफ इंजॉय को रोक नहीं रहे हम, रियलिटी समझा रहे हैं। मतलब कि मेन ये मैं जो बोल रहा हूँ ये मेरी फीलिंग्स थी है, ठीक है। एक टाइप समझो कि दूसरे की फीलिंग्स है, ठीक है। मतलब कि वो अभी लड़का शादी करने वाला, ठीक है। मतलब वो मेरा एक फ्रेंड है, वो अभी शादी करने वाला है। तो उसने बताया कि भाई ऐसा ऐसा है, मेरा इस चीज़ का टॉपिक क्लियर कर ले। तो मैंने ठीक है बोला, उसी को क्लियर कर, ठीक है। तो क्या कोई एक्सपेक्ट नहीं कर सकता अपनी वाइफ से? मैं चाहता हूँ क्या बोलते उसको, एक्सपेक्ट करना चाहिए ना। करना चाहिए यार, तब तो लाइफ चलेगी ना। अगर वो गुस्सा है तो आप मनाइए, अगर आप गुस्सा है तो उसको मनाना चाहिए ना। ऐसा तो नहीं है कि आप गुस्सा हो या किसी चीज़ से या प्रॉब्लम, या फिर आपको माइंड में कुछ प्रॉब्लम हो रही है और आपकी वाइफ देख भी नहीं रही आपकी तरफ, ठीक है। ना आपसे बात भी कर रही है ना कुछ भी कर रही है, और ऊपर से वो मोबाइल चला रही है, फिर टीवी देख रही है, या फिर सीरियल, या फिर कुछ भी कर रही है अन्य चीज़ें, ठीक है। कई लोग क्या करते हैं, एक लड़कियों की सबसे ना बेकार आदत लगती है मेरे को। बुरा मत मानना किसी भी को, मैं मतलब हेट नहीं कर रहा किसी को भी, लेकिन ये आदत ना सबसे बेकार है। क्या बोलते उसको, मतलब क्या बोलते उसको, दो मैरिज लाइफ को ना खराब करने के सबसे मेन और सबसे बड़ी वजह यही है, ठीक है ना। इस चीज़ को अगर आपने नहीं किया ना, आपकी लाइफ कभी टूटेगी नहीं, आपकी मैरिज लाइफ, ठीक है ना। ना आपका डिवोर्स होगा ना कुछ नहीं होगा। आप ना अपनी क्या बोलते उसको अपनी पर्सनल चीज़ें ना सामने वाला शेयर मत करो। सामने मतलब कि अपने फ्रेंड्स से, मतलब देखो घर फैमिली में हो रहा है, रूम पे जैसे क्या आपस में अपने अपने क्या जैसे वो तो मैरिज अपने अपने बातचीत हुई। तो कई लोग क्या करते हैं, मेरा हस्बैंड ऐसा है, मेरा हस्बैंड वैसा है, मतलब कि अपने फ्रेंड्स को बोलते हैं। खास करके लड़कियां, तो लड़कियों के फ्रेंडशिप में मैंने देखा हुआ है, वो लोग जलते हैं एक दूसरे, ठीक है ना, बहुत ज़्यादा। लौंडों में ऐसा नहीं होगा, ठीक है। लौंडा को अगर बोल देंगे भाई वो देख रहा, वो तेरी भाभी है, ये लौंडा खुश हो गया, ठीक है। उस सामने वाला वो बोल रहा तो पार्टी कब दे रहा। इस चूतिया को ये भी नहीं पता कि वो असलियत उस लड़की को ये जानता भी नहीं। इसको बोल दिया कि वो तेरी भाभी है, हाँ तो मान भी लिया इसने। इसने मान लिया, इसने ये नहीं पूछा वहाँ पे क्या नाम है, कितने घर में है, कितनी बहनें हैं, कितने जायदाद है, कितने तेरे को संपत्ति मिलेगी, ये नहीं पूछ रहा बंदा सामने वाला से। ये लड़कों की दोस्ती यही होती है, ठीक है। लड़कों में भाईचारा ज़्यादा होता है ना, तुम लोग का यही सीन होता है। वो लोग अगर बोल दो कि हाँ तो मान नहीं लेते हैं, वो सीधे मान लेते हो। ऐसा नहीं कि नहीं मानते, ठीक है, मान लेते हैं। और लड़कियों को मेरे को क्या समझ नहीं आता, लड़कियों को अगर कुछ बता दोगे, ठीक है, तो वो उस चीज़ को लेकर उसकी तरह हो जाती है, क्या बोलते हैं उसको, कैसे समझाऊँ आपको, मतलब कि समझो कि रील्स की तरह स्क्रॉल होता जाता है, ठीक है, वो कभी ख़त्म ही नहीं होता। तो वो क्या है, अगर उसको बताया आपने, वो हंस वो तुम्हारे सामने कुछ नहीं बोला, ठीक है। लड़कियों को मैं देख रहा, मैंने देखा है रियलिटी में कि किसके साथ क्या हो रहा है, ठीक है। उसने सामने वाले को बताया, वो सामने वाला हंस भी रहा, ठीक है, अंदर उसके सामने नहीं हंस रहा, लेकिन वो फ़ोन काटा जैसे ही वो हंस रहा उसके टॉपिक पे वो क्या बोलते उसको कि इस टॉपिक को सही करो, ये भी तो नहीं जो बोल रहा, उस पर हंस रहा। और क्या बोलते उसको, वो दूसरे के पास शेयर कर रहा, बोल रहा ये देख मैंने रिकॉर्डिंग किया है और ये ऐसा ऐसा हो रही है। पहले तो हमें बोलती थी कि मैं खुश हूँ, मैं ऐसी हूँ वैसी हूँ, अभी रो रही है। भाई हंसो मत ना।
तुम सबसे पहले क्लियर करो उसके टॉपिक को कि वो रो क्यों रहा, प्रॉब्लम क्या है उसकी, प्रॉब्लम सॉल्व करने में मदद करो। तो ना कि ये लोग प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं, उस प्रॉब्लम को और बढ़ा देते हैं। लोगों के पास क्या करते हैं, लोग मजाक बनाते हैं, लोग उल्टा के सुना देते हैं उनके, क्या बोलते हैं उसको, जो थोड़ी बहुत लड़ाई थी उनमें और आगे क्या बोलते हैं उसको, घी डालने का काम करते हैं, ठीक है। तो इससे ना सबसे ज़्यादा 99% ना क्या बोलते हो, डिवोर्स होने का सबसे मेन रीज़न यही है, ठीक है। हमने स्टडी किया थोड़ा, ऐसा नहीं हम कुछ भी नहीं करते, ठीक है। हम बहुत सारी चीज़ों को स्टडी करते हैं और हर चीज़ का मैंने देखा है एग्जाम्पल, ठीक है ना। मेरे को बहुत सारी चीज़ें पता एग्जाम्पल है, बट हर चीज़ का एग्जाम्पल बताना जरूरी नहीं होता, ठीक है। आपको भी अपना माइंड लगाना चाहिए ना। और ये सब मैं चाहता हूँ कि ऐसा ना हो। मैं चाहता हूँ कि अपनी ना, क्या बोलते हो, डिस्कशन आप अपने पार्टनर से कीजिए, यार अपनी, या फिर उससे कीजिए अपने, क्या बोलते हैं उसको, अपने क्या बोलते हैं उसको, लड़के की माँ से डिस्कस करते हो या फिर उसकी बहन से डिस्कस, नहीं बहन से डिस्कस करिए ना, ये किसी काम के नहीं, ठीक है। मैं चाहता हूँ कि खुद से डिस्कस करो आमने सामने। अगर आप बात नहीं कर पा रहे हो, अगर लड़े हुए आपके, या आपने आपने उसने आपके हस्बैंड मुंह बनाया या फिर आपने मुंह बना रखा है, तो आप एक दूसरे को कांटेक्ट कीजिए दूसरे तरीके से। मतलब आप फोन चलाते हो, कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं है, मैसेज से बात करो। आप गुस्सा आ रहा है, इमोजी के साथ, गाली के साथ, जो फ्रस्ट्रेशन है आपका वो निकालते हुए आप मैसेज से बात कीजिए, ठीक है, नॉर्मली। इसमें क्या रहेगा जानते हो, आपका लड़ाई का वो कब हो जाएगा टॉपिक। और बात बात पे आप ना क्या बोलते हैं उसको, लिरिक्स चेंज करो। लिरिक्स यानी कि जो वर्ड्स यूज़ कर रहे हो आप, अपने माइंड में गाली दे रहे हो हर चीज़, मतलब गाली दिमाग में ए टू जेड यूज होता ना वर्ड्स, सारे यूज मत कीजिए। आप ना हर जगह यूज मत कीजिए वर्ड, ना टाइपिंग ही मत करें हर जगह। कुछ बड़ा मैसेज आ रहा है, फिर मेरे को तुमको गुस्सा आ रहा है, इमोजी डाल दो उसमें। तो इमोजी डालने का सबसे मेन रीज़न क्या हो जानते हो, सामने वाले को एक ये मैसेज आता है कि इसका इमोजी का मतलब क्या है, ठीक है। तो माइंड में क्या होता है कि एक साइकोलॉजी, ठीक है, नॉर्मली टेक्स्ट लिखे डायरेक्टली उसको माइंड समझ आएगा, हाँ ये बोल रहा है मेरे को, तो वो चिल्लाने लगेगा, ठीक है। या फिर घर पे आकर लड़ाई वगैरह मार वगैरह इधर हो जाता है। अगर इमोजी भेजते हो ना, हाँ, तो कई लोग हमारे माइंड को क्या लगता है जानते हो, कि इसका रीज़न क्या होगा, मेन मेन रीज़न क्या है इसका इमोजी का। हमारा माइंड उस चीज़ को ट्रांसलेट करने की कोशिश करता है, मतलब कि एक टाइम से समझो कि पोस्टमार्टम करता है उसका, ठीक है। उस इमोजी में क्या माइंड, हम नहीं बोल रहे, ये साइकोलॉजी हमने स्टडी की उतना अपने को पता है। तो उसमें क्या है, वो देखता है मैं इसका क्या मतलब होगा। आपने तो टेक्स्ट लिखा ही नहीं, आपने गुस्सा आया, आपने इमोजी डाल दिया कुछ भी मिक्स करके। लेकिन माइंड को यह क्या लगता है कि इसका रीज़न क्या होगा, क्या आंसर होगा। तो इस टॉपिक के चक्कर में अपना माइंड उस चीज़ को भूल जाता, जो अपना फ्रस्ट्रेशन था, गुस्सा था, उस चीज़ को धीरे धीरे भूलने लगता है, ठीक है। अगर ज़्यादा डालोगे ना उसे, थोड़ा टेक्स्ट डालो, थोड़ा इमोजी डालो, थोड़ा पिक्चर डालो, थोड़ा मीम्स डालो, इन सब से अगर करते जाओगे ना, मैं 100% बोल सकता हूँ कि आपकी लाइफ में प्रॉब्लम नहीं आएगी। आप खुद भी ट्राई कर देख सकते हो। एग्जाम्पल मैंने बहुत सारी चीज़ों का देखा है, ठीक है। स्टडी में भी यही सामने आता है, ठीक है, ऐसा नहीं है कि नहीं आता। स्टडी में यही होता है और मैंने हर जगह पता भी किया है। आपको भी कोई दिक्कत हो ना, अगर आपको समझना है, मेरे आवाज़ घर लगे, आप एआई से पूछ सकते हो। एआई तो अभी बहुत सारी चीज़ों में है ना, आप उनसे पूछ सकते हो कि आपकी लाइफ को कैसे मैनेज करना है, ठीक है। आपको, और सामने वाले पार्ट में आपने देखा होगा, पीछे पार्ट में अपने, उसमें मैंने मैरिज की बताया था। मैरिज यानी कि पेरेंट्स के बारे, ठीक है, सॉरी मैंने गलत बोल दिया था, पेरेंट्स। ये अपना टॉपिक था मैरिज लाइफ।